तो यह कहानी दो ऐसी बहनों की है जो गलती से एक स्विमिंग पूल में फंस जाती है और इस बारे में एक लड़की को पता लगने पर वह उनके साथ क्या क्या करती है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआती में हम एक स्विमिंग पूल को देखते हैं जहां एक बेरी नाम की एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। तभी वह पूल से निकलकर बाहर आकर एक जगह पर बैठती है जहां वह अपनी बॉडी का शुगर लेवल चेक कर रही होती है। दरअसल यहाँ हमें पता लगता है कि बेरी एक शुगर की पेशेंट है और इसके लिए उसे दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी रिंग निकाल कर वहाँ रख देती है जहाँ वह रिंग उसके फियोंसी की थी और कुछ ही टाइम में उसकी शादी भी होने वाली है। जिसके बाद हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसे एक नोटिस बोर्ड लगाना होता है कि समर हॉलीडे स्टार्ट होने वाले हैं और वह पुल भी बंद हो जाएगा। अब मैनेजर अपनी ऑफिस की ओर जा रहा होता है तब वह एक क्लारा नाम की लड़की को देखता है जो कि लॉस्ट फाउंड रूम से कुछ चीजें चुरा रही होती है। मैनेजर यह देखकर उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। जिसके बाद हम जोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बेरी की एक फ्रेंड होती है। वे दोनों आपस में बातें करने लगती हैं जिससे हमें पता लगता है कि वे अक्सर यहाँ पर स्विमिंग के लिए आया करती हैं। फिर वे दोनों स्विमिंग करने लगती हैं जहाँ मैनेजर भी आ जाता है जो सभी को पुल से बाहर आने को कहता है। वे दोनों मैनेजर से पूछती हैं कि अभी तो पुल को ऑफ होने में काफ़ी टाइम है तो आप इतनी जल्दी बंद क्यों कर रहे हो। मैनेजर कहता है कि समर हॉलीडे स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें नोटिस बोर्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वे दोनों पुल से बाहर आ जाती हैं। तब ब्री अपनी एंगेजमेंट रिंग को ढूंढने लगती है जो कि उसके बैग में नहीं होती है। अब रिंग न मिलने पर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है लेकिन ब्री उस पुल की ओर देखती है तो वह रिंग पुल के तल में एक जाली में फंसी थी। जिसके बाद वह पुल में कूदकर रिंग को लेने जाती है। साथ ही जोना भी उसके पीछे पुल में कूद जाती है। वे उस रिंग को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो पुल को बंद करने की तैयारी कर रहा होता है लेकिन वह पुल की ओर देखता है तब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वह पुल को बंद कर देता है। जहां मैनेजर एक बटन दबाकर पुल के ऊपर एक फाइबर ग्लास शीट को चला देता है और वह धीरे धीरे पूरे पुल को ढकने लग जाती है। लेकिन ब्री पुल को बंद होता देखकर ऊपर आ जाती है लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैनेजर पुल को बंद कर वहां से जा चुका था। वे दोनों उस ग्लास शीट को तोड़ने की कोशिश करती हैं लेकिन वह नहीं टूटता। जिसके बाद जोना काफ़ी घबराने लग जाती है। बेरी उसे शांत होकर पुल में चारों ओर कुछ ढूंढने को कहती है ताकि वे किसी चीज़ की हेल्प से वहां से निकल पाएं। अब पुल के चारों ओर तलाशी करने के बाद आखिरकार उन्हें एक छोटा होल दिखाई देता है लेकिन वह होल इतना छोटा था कि उनमें उनका हाथ भी नहीं जा पाता। जोना को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे वह होल को तोड़ना चाहती है लेकिन वह सीट कवर काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। उन दोनों की इस हालत पर ऐसा ही लग रहा होता है कि वे बहुत जल्दी मरने वाली हैं। जिसके बाद बेरी जोना को कहती है कि यह रिंग उसके फियोंसे डेविड ने उसे दी थी और यह सुनते ही जोना उससे बहस करने लगती है। यह सब देखकर बेरी समझ जाती है कि यह सब जोना ने ही किया है और उसी ने इस रिंग को पुल के अंदर डाला था क्योंकि वह उससे जलती थी। अब यह सब जानकर वे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वापस रिंग को निकालने जाती है और इस बार भी वह कामयाब नहीं हो पाती। जिसके बाद ब्री जोना को बताती है कि पुल के तल में एक गेट है और यदि वे उसको ओपन करते हैं तो शायद वे वहाँ से निकल सकती हैं। लेकिन जोना उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। तभी ब्री अकेले ही उस गेट को ओपन करने लगती है लेकिन फिर से वह नाकामयाब रहती है। अब यहाँ पर जोना को पता लगता है कि ब्री एक शुगर पेशेंट होती है और यदि वह टाइम पर इंजेक्शन नहीं लेती है तो वह कोमा के अंदर जा सकती है। इस पर जोना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ सुबह से शाम हो जाती है लेकिन अब तक उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ पाता। जोना फिर बेरी का हाथ जलने की वजह पूछती है। तब बेरी उसे कहती है कि बचपन में उसके पिता शराब पीकर घर आए थे। तभी सिगरेट पीते समय लाइटर के कारण पूरे घर में आग लग गई थी और इसी कारण उसका हाथ भी जल गया। साथ ही वह बताती है कि उसके पिता उसे कई बार हरास भी किया करते हैं। जिसके बाद जोना भी उसे अपने बारे में बताती है। तभी उन्हें पुल के ऊपर किसी के होने की आवाज़ सुनाई देती है जिस पर वे उसे आवाज़ लगाती हैं। तब हम देख पाते हैं कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मैनेजर ने जिस लड़की को डांटा था वही लड़की है जो कि उस रूम में चोरी कर रही थी। वह दोनों को देखकर उनकी हेल्प करने की बजाय उनके बैग से एटीएम और पैसे निकालती है। वह उन दोनों से एटीएम के पासवर्ड पूछती है लेकिन ऐसी हालत में वे दोनों और कुछ नहीं कर पाती इसीलिए वे उसे पासवर्ड बता देती हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्लारा उन पैसों को चुराकर पुल के सभी कैमरास को ऑफ कर देती है ताकि किसी को कुछ पता ना चल पाए। फिर वह उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगती है कि कैसे उसे जेल में जाना पड़ा
और इस वजह से वह अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रख पाई और क्लारा वहाँ से चली जाती है। पूरी रात ब्री और जोना क्लारा के वापस आने का वेट कर रही थी, लेकिन अगली सुबह जब क्लारा वापस आती है तो फिर वह उन दोनों से बातें करती है, जहाँ जोना क्लारा को ब्री का इंजेक्शन मंगाती है, लेकिन क्लारा उसे नहीं देती है और ना ही क्लारा को उनके जान की कुछ चिंता थी। वह तो केवल पैसों के लिए यह सब कर रही थी। यह जानकर बेरी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह एक प्लान बनाकर रोने का नाटक करती है। तब क्लारा इस पर अपना कान उस होल के पास लगाकर उनकी सुनने की कोशिश करती है। ब्री उस फाइबर के टुकड़े से उसके कान को इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से क्लारा के कान से खून बहने लगता है। अब क्लारा गुस्से में पुल में क्लोरीन की सप्लाई को ऑन कर देती है ताकि पानी में ऑक्सीजन की कमी से वे दोनों मर जाएं। लेकिन वह वापस जेल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह उसे बंद कर देती है। क्लारा अब उनसे वह रिंग मांगती है। तब ब्री को मजबूरन वह रिंग उसे देनी पड़ती है, लेकिन रिंग को लेकर क्लारा वहाँ से चली जाती है और अब ब्री की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। साथ ही उन्हें इस पुल के अंदर दूसरा दिन होता है। फिर जोना ब्री से माफ़ी मांगती है क्योंकि यह सब उसकी वजह से हो रहा होता है। अगले सीन में हम ब्री को देखते हैं जो कि पुल से बाहर आ चुकी थी। वहाँ उसका फियोंसी डेविड भी आ चुका था, लेकिन यह सब उसका एक सपना था। होश आने पर जोना देखती है कि ब्री सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तब जोना उसे पुल से ऊपर लाकर उसे समझाती है कि वे दोनों बाहर जरूर निकलेंगी। अब जोना वापस उस पुल की जाली के पास जाकर उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह एक टॉवल से उसे जाली को पूरी ताकत से हटाती है और आखिरकार वह कामयाब हो जाती है और वह देखती है कि ब्री बेहोश होने लगती है, जिसके बाद वह उसे CPR देकर होश में लाती है। फिर वह उसी जाली से होल को तोड़कर ब्री को पुल से बाहर ले आती है और ब्री को वह एक इंजेक्शन लगाकर उसे बचा लेती है। तभी क्लारा उनके पास आकर उनके ऊपर गन तान देती है, लेकिन वह उनकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। साथ ही वह उस रिंग को भी जोना को देखकर वहाँ से चली जाती है। अब जोना पुलिस को कॉल कर बुलाती है, जहाँ ब्री को रेस्क्यू कर लिया जाता है एंड इसी के साथ जोना ब्री को वापस वह रिंग दे देती है, जिस पर ब्री भी काफ़ी खुश थी एंड यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।